हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बेटा, कि आपको लास्ट मोमेंट में कितना पढ़कर चले जाना है या आप कितना रिवाइज कर लो ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। देखो सोम, ऐसा नहीं है, बच्चों ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर पढ़ के रखा होगा, लेकिन भाई जितना मैं आपको मिनिमम बताऊंगा प्लीज आप उसको कर लेना, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है। तो अभी तक आपने अगर आराम भी करा तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको काम पर लग जाना है भाइयों, ठीक है ना। चलिए, तो क्या करना है क्या करना है क्या करना है, सबसे पहले तो यूनिट नंबर 1 आपको पूरा करना है ना। यूनिट नंबर 1 जो है बेटा, ये आप पूरा करोगे, आप इसमें कुछ भी नहीं छोड़ोगे। चाहे आपका सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्यों ना हो, चाहे आपका इलास्टिक कांस्टेंट क्यों ना हो, या प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्यों ना हो, 3 चैप्टर इसमें है, तीनों चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है। क्योंकि यूनिट नंबर 1 से कभी 14, कभी 21 या तो कभी कभी 28 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए यूनिट नंबर 1 हमारे लिए क्या है, सबसे ज्यादा इजी है और आप उसको आराम से करना, हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। बस इसमें भाई इंपॉर्टेंट मत करना कि कुछ आप छोड़ दो अपने हिसाब से, ये नहीं करना भाई साहब। 3 चैप्टर है, उसको आप अच्छे से पढ़ लो, आपका काम अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। चलो, जैसे यूनिट नंबर 1 आपका होता है, आप आ जाओ यूनिट नंबर 2 में। अब देखो यूनिट नंबर 2 में क्या है बेटा, यूनिट नंबर 2 में है बेंडिंग। तो बेंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं, कुछ मत करो। सबसे पहले तो इसका जो इक्वेशन है, बेंडिंग इक्वेशन, उसका डेरिवेशन आप कर लो, और उसके साथ आप क्या करो बेटा, सिंपल जो इसके न्यूमेरिकल्स है वो लगा लें। ज्यादा आपको हाईफाई नहीं जाना, सिंपल आप न्यूमेरिकल लगा लो। एक बार बैठोगे तो मेरे हिसाब से इसको आप 3-4 घंटे में कवर अप कर लोगे। अब आप आ जाओ शियर स्ट्रेस में। तो शियर स्ट्रेस में बेटा है ना, टी सेक्शन का शियर स्ट्रेस और आई सेक्शन का शियर स्ट्रेस आप जरूर से कर लेना, ठीक है। क्योंकि टी और आई में मुझे एक लगता है कि कोई ना कोई ये पूछ सकता है, टी और आई में कोई ना कोई आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वो पूछेगा। इसको कवर अप करने में मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी और आई का नहीं आता है तो भाई साहब, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी वीडियो डाल रखा है कोर्स में, या तो आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी और आई सेक्शन का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बेंडिंग में जब आप पढ़ोगे, आपको कुछ ऐसा टॉपिक लगा, ऐसा आपको मान के चलो ऐसा कोई न्यूमेरिकल लग रहा है कि जो थोड़ा टफ जा रहा है, तो आपको यहां पर मैं छूट देता हूं कि जो आपके सर के ऊपर से जाएगा उसे आप छोड़ देना। यार दिल पे आपको नहीं लेना कि अरे यार कैसे होगा, नहीं हो पा रहा, तो आपको पैनिक नहीं होना। अगर 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 आपको पूरा करना है, उसके बाद यूनिट नंबर 2 आपको पूरा करना है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 आपको पूरा नहीं करना है। चलिए, यूनिट नंबर 3 अब रहने दीजिए, कहानी खत्म की यूनिट नंबर 3। अब आगे देखते हैं क्या है बच्चों। चले आगे यूनिट नंबर 4। देखो यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले कॉलम एंड स्ट्रट तो आप कर ही लेना, ठीक। और इसमें आपका थिन प्रेशर वेसल है, ये भी आप कर लेना, ठीक है। दोनों इजी चैप्टर्स है, आराम से 3-3, 4-4 घंटे में बैठ के आप कर लोगे, ठीक है। और ये जो थ्योरी ऑफ फेलियर है ना, सिर्फ और सिर्फ इसका थ्योरी आप करना, न्यूमेरिकल मत करना। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसका थ्योरी करना है, न्यूमेरिकल इसका आप लोग मत करना, ठीक है ना। चलिए, तो इजी दोनों चैप्टर्स आराम से आप कवर अप कर लोगे। थ्योरी ऑफ फेलियर में सिर्फ आप थ्योरी करके जाओगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप आ जाओ यूनिट नंबर 4 में। सिर्फ और सिर्फ आप टॉर्सन ऑफ शाफ्ट करोगे, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग आप नहीं करोगे, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग आप नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि मैंने आपको यूनिट नंबर 1, 2, 4 और 5 का आधा बोला है करने के लिए, तो कुल मिलाकर ये हो रहा है आपका 3.5 मिनट। तो भाई अगर 3.5 मिनट आप अच्छे से करके जाओगे तो नो डाउट आप 70 में 70 करके आ जाओगे। अभी आपके पास 1 सप्ताह का टाइम है, बहुत होता है 1 सप्ताह, सोम के लिए बहुत है। 8-8 घंटा 10 घंटे बैठो, रगड़ दो सोम को। नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, अब आप फाड़ो, है ना। सिर्फ और सिर्फ 3.5 मिनट में आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। और जो बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भाग रहा है कि यार योग करके चल जाएंगे, वो भाई सोम ऐसा नहीं चलेगा, सोम में नहीं चलेगा। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलना था, मैंने खुद भी दिया, सोम में नहीं चलेगा, तो मैं खुद भी बोल रहा हूं कि नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। 3.5 मिनट आपको कवर अप करना। अगर 3.5 नहीं भी करते तो कम से कम 3 मिनट आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। पास तो तुम 2 यूनिट में ही हो जाओगे, है ना। लेकिन भाई अच्छे नंबर ला सकते हो तो लाओ ना, अभी आपके पास गैप है अच्छा खासा, गैप का यूज करो। अभी तक आपने कुछ ना कुछ सोम तो जरूर पढ़ लिया होगा भाई साहब,
ठीक है, कंटेंट नहीं मिल पा रहा, कोर्स का मैंने फीस भी कम कर दिया, अभी कोर्स का फीस 399 है। अगर फेल होते हो तो 500 रुपए का फॉर्म भरोगे। अब आप सोच लो कि कोर्स लेकर पढ़कर पास होना है या 500 रुपए का फॉर्म भरना है। ऐसे बच्चे जो भैया अभी तक कुछ पढ़े नहीं है, ठीक है, कर लो यार, फॉर्म में मैंने ही मेहनत करा, अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ोगे दिमाग आपका खुलेगा। ठीक है, बाकी 3.5 यूनिट आप करके चल जाओ, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे बेटा। चल अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए ना। टेक केयर, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।